दोस्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब में कहते थे जी। मैं शगुफ्ता ज़ुबानी खानवाला सुल्तान ज़ुबानी की जानिब से, खानवाला अब्दुल लतीफ़ जाफरी मरहूम की जानिब से आज की ये जो हाजिर नशर कमेटी है उसके तमाम अराकीन हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत सारी बातों की बातें करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि जब कोई अपना चला जाता है उसके बारे में बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे बात करने के लिए जो अब्दुल लतीफ़ अंकल थे, जो मेरी फैमिली के मेंबर थे, मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं, मेरे जो बहन हैं काशिफ हुसैन उनके फादर रहे हैं। जिस तरीके से घर में हमारा आना जाना रहा है, जिस तरीके से हमारे जो फैमिली टर्म्स थे, जो हंसी मजाक की जो बातें थी, जिस तरीके से कहते थे कि तू चाय बना के लाओ, चाय में शक्कर कम रखना, कभी कहते थे बहुत प्रोफेशनल हो गई हो, बहुत बिजी होती हो, तुम्हारे पास में टाइम नहीं रहता। ये सारी बातें मुझे इस वक्त याद आ रही हैं। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छे थे, वो ये थे, वो थे। मैं आज जो यहाँ पर आई हूँ ख़ास तौर पर अपनी बहन की तरफ से ज़बानिगार मेरे बहन भाई काशिफ हुसैन जाफरी, उनकी तरफ से मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ख़वातीन कमज़ोर नहीं हुई। यहाँ पर बैठे हुए अब्दुल्ला, वहाँ पर बैठे हुए सलमान, घर पर जो रो रहे हैं वो कहा, जो रो रही है बच्ची माँ, जो बॉम्बे से आई हुई बहन जरगी, उनके जो हस्बैंड है फरहान भाई, उन तमाम की जानिब से, मेरी मदर की जानिब से मैं ताज़ नशिश कमेटी का तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अंकल बहुत अच्छे थे, मुझे यहाँ तक याद है बचपन से आज तक जो अरसा गया है, मैंने कभी उन्हें किसी चीज़ का गुस्सा करने नहीं देखा। वो हर बात को बहुत प्यार से समझाते थे, बहुत सुलझा कर वो कोई बात को अपने बयान करते थे। उनका जो मिजाज था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कुछ मिजाज थे, चीज़ों को अच्छी तरीके से परखने का हुनर हो जानते थे। ऐसे लोगों के बारे में शायद कहा जाता है। फिर इसी राह गुजार वर्ष है, फिर इसी राह गुजार वर्ष है, हम अगर मिल सके मगर शायद जो भी बिछड़े वो कब मिलेंगे फराज, फिर भी तो इंतजार कर शायद। मैं दुआ को आप तमाम सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लास्ट 1 ईयर से, पिछले 1 साल से मेरी फैमिली जिस बेदर्द सदमा का शिकार है, मेरे फादर की डेथ, वहाँ पे मेरी मम्मी मेरी फैमिली डिस्टर्ब रही है। उसके बाद में जो फरोख भाई हैं उनका सदर चले जाना, फरोख भाई की बेटी का चले जाना, मेरे जो बहन भाई काशिफ हुसैन उनका सदर अली होना, उनका बीमार होना, और उसके बाद में अंकल का इस तरीके से चला जाना। मेरी फैमिली जिस धमकी का शिकार है, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट इन दिस ओकेजन, एट अ सैड ओकेजन। आप तमाम ने हमारा सपोर्ट मुझे, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर को, मेरे बहन भाई को आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहकर दिखाया है कि आप तमाम लोग हम तमाम के साथ हैं। होना तो ये चाहिए था, सॉरी टू से, कि शहर मालेगांव में जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जो जश्न मनाए जा रहे हैं, उनके लोग यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? जो लोग अदब खिदमत करते हैं, 50 साल देते हैं, क्या उनके लिए हमारे पास में इतना भी टाइम नहीं कि 2 मिनट के लिए हम आके उनको सराह सकें? जिंदगी में तो हम किसी को कुछ करते नहीं हैं, उनके मरने के बाद तो हमें चाहिए। तमाम जिम्मेदार से मेरी दरख्वास्त है कि जो जिन लोगों ने वाकई अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उनको अदब खिदमत की है, उनके प्रोग्रामों में खास खुशियाँ खाली क्यों करें? मैं आखिर में आप तमाम से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे जो बहन भाई हैं वो अली हैं, आप तमाम उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ दूँ जो हमारे प्यारे अंकल अब्दुल लतीफ़ जाफरी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम बेहतरीन कामों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर बढ़कर उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कर बढ़कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस आखिर में इस बात पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। जागीर बदन है हम, मौजूद सुखन है हम, जागीर बदन है हम, मौजूद सुखन है हम, इस दौर की दुनिया में महफूज खड़े हम तो, छिन जाए जो मिट्टी तो पत्थर में खिले हम तो, पत्थर में खिले हम तो, पत्थर में खिले हम तो। हम इश्क का अस्तूरा जज्बों की अलामत है, तहरीर है आलम पर, मरकर भी सलामत है।
थैंक यू वेरी मच। अजीम खजाना हुआ लतीफ़ जाफरी अल्लाह को प्यारे हो गए। लतीफ़ जाफरी ने उर्दू सहाफ़त से अपनी शनाख्त बनाई और उर्दू की नज़र अपने रोज़े आखिरियत से मरवज़ीज़ के फलसफे पर लगी हुई है। मीर तकी मीर ने कहा था कि हस्ती अपनी गुबार की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गालिब ने कहा कि हस्ती के मकबरे में आ जाने वसत आलम तमाम खल्क़े नामे ख़याल है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि वो सूरत इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब देखने को जी को आंखें तरसतियाँ हैं। एहसान दानिश ने साफ साफ कहा कि कब्र के चौकटे खाली हैं, इसे मत भूलो। कब्र के चौकटे खाली हैं, इसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। मैंने इससे पहले भी ऐसे किया कि उर्दू सहाफ़त से मोहतरम लतीफ़ जाफरी ने अपनी शनाख्त कायम की। शनाख्त आरे आसान नहीं है। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी ने कहा है कि शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। हदीस कुदसी के अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौक़ी खजाना था, मेरे जी में आया कि ज़ाहिर हो जाओ, इसलिए मैंने कौनाइन की तकलीफ की और हैवान नातिक़ को पैदा किया। मौक़ाम तफक्कुर है दोस्तों कि अल्लाह ताला अपनी शान मुजज़्ज़ नुमाई और शान की बियाई के लिए शराब में लिए न सिर्फ ये कि हैवान नातिक़ को पैदा करते हैं बल्कि उससे इजहार और तस्वीर के कदीम और सलीक़े तफसीज़ करते हैं। उर्दू तहज़ीब में जमालियात में वलीद अली का, सोज़ उदास में मीर तकी मीर का, तैदारियत में गालिब का, आफाकियत है अल्लाह ने एक बात की शनाख्त कायम की। और बेशक पावर लोगों अजान मीनारों के शहर फ़ख्र में जनाब लतीफ़ जाफरी ने अपनी उर्दू सहाफ़त और अपने ताकतवर कलम, अपनी मशक्क़त, अपने इस्तेदलाल से अपनी शनाख्त कायम की। कलम छोटी सी चीज़ है। अल्लाह ताला कलम की तहनीत फरमाते हैं कुरान में सूरह कलम में नून वल कलम वमा यस्तरून। कसम है कलम की जिससे लिखने वाले लिख रहे हैं। गाने की तनाइयों में अपने बगीज़ीदा और जलील कद्र पैगंबर से अपने अव्वलीन खिताब में अल्लाह ने कहा कि इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल-क़लम, पढ़ के तेरा रब बहुत मेहरबान है जिसने तुझे कलम के ज़रिए तालीम दी है। जब अल्लाह के आज़म ने कलम की तकलीफ की तो सबसे पहले कलम पे इस्माइल लौह महफूज पर तमाम इस्माइल आलमीन को तहरीर किया। फिर उसके बाद कलम ने तमाम इस्माइल रहमतुल्लिल आलमीन को तहरीर किया। कलम इस कायनात आलम में नबियों की अमानत है। इस लफ्ज़ वसीम पर सबसे पहले कलम का इस्तेमाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। कलम लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा जो लतीफ़ जाफरी की भी शनाख्त बनाता है। और ये वो लकड़ी का हकीकी टुकड़ा है जो खुदा की हम तो सना तहरीर तमजीद करके बुजुर्ग होता है। कागज़ पे कलम ने कई रंगों को बिखेरा, लौ देने लगे हर लिखा नाम जो दिया। कलम की क्या खूबसूरत, इसी कलम ने उनकी ज़िंदगी बनाई। शाम नामे में टेबल लेके मैं जब जाता था, बैठे लिखते ही रहते थे। बहुत उम्र दराज हो गए, गार्डन 85-86 गई तो वही टेबल, वही कागज़ और वही कलम। नाज़िर करता बड़ी ने क्या खूब आखिरी बोल रहा हूँ तहरीर किया कलम की। कलम की जोड़ जिसे बेशक जनाब लतीफ़ जाफरी ने कलम को और अपनी सहाफ़त को फरीज़ा मनसबी समझा, तहज़ीबी जिम्मेदारी समझी, सकाफ़ती बुर्जुआरी समझी। जनाब नाज़िर करता बड़ी ने कहा कि कलम की जोड़ बड़ी चीज़ है, जलाए ना हो।
लुटाओ खुद को बताए कलम बचाए रहो, अजीजो हम सुनो शायरो कलम करो, हवा है तेज मगर मिशन चलाए रहो, कलम की याद में आए ना आए दीवारों, कलम उठाने से पहले कलम को पहचानो, जमा मका से भी आगे है मुंतहा कलम, शुरू की आखिरी मंजिल है इंतजार कलम। अल्लाह ताला लतीफ़ जाफरी की दयानत तारानत सफाती तमाम उसूलों के तहत उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खुदा जो दरअसल मरहूम के अच्छे कामों को याद करने की मजलिस है, उनके लिए दुआ की मजलिस है, उनके खानवादे के लिए तसल्ली और तसफ़ी की तलकीन की मजलिस है। इस सिलसिले में मैं खानवादे लतीफ़ जाफरी साहब, खानवादे सुल्तान सुभानी साहब और इन लोगों के साथ ही साथ खानवादे शाहनामा को भी मैं पुरसा देना चाहता हूँ, इसलिए कि जिस वक्त मालेगांव में उर्दू सहाफ़त उलमा के हाथों से नौजवानों के हाथ में आई, उस वक्त जो एक ग्रुप बना, ग्रुप से मुख्तलिफ सियासी और समाजी और अदबी तंजीमों से उस पर हफीज़ मालेगांव, अहमद नसीम इंगन नबी और इनके बाद कॉमरेड हारून भी है। हमारे ये कहना चाहिए कि सरफराज अफसर साहब और जिस तरह से इन लोगों ने जो सियासत और म्यूनिसिपलिटी के कामों को उजागर करने के लिए सहाफ़त के जरिए वो काम किया, ये एक बड़ी बेमिसाल थी। एक वक्त था 1960 में, जिस वक्त मुंबई कहना चाहिए रोजनामा उर्दू टाइम का इजरा हुआ। उस वक्त उर्दू टाइम्स को मुताबिक कराने में लतीफ़ जाफरी साहब का जो हाथ और जो किरदार रहा है, अंजुम रुमानी साहब के जरिए मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियाद के लिए जहाँ हिंदी कहना चाहिए और दूसरे इलाकों में कहना चाहिए, खानदेश के इलाकों में कहना चाहिए, लेकिन खुद मालेगांव में जो है उनका एक हुआ, मैं समझता हूँ कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उसी वक्त रोजनामा इनकलाब उसकी एजेंसी हमारे उनके अपने करीबी रोमान अंसारी के हाथों में थी, और उर्दू टाइम्स के निकलने के बाद इन दोनों अखबार में एक तनाज़ा पैदा हुआ, और उस वक्त जो किरदार उन्होंने अंजाम दिया लतीफ़ जाफरी साहब ने कि वो उन्होंने अपनी शख्सियत को बचाए रखा, जबकि वो ऐसा मामला था कि वो उनके कहना चाहिए सहाफ़त का तापमान भी हो सकता था। उन्होंने मालेगांव को अपनी शनाख्त दी। उसके बाद 1978 में शाहनामे का जब इजरा हुआ तो उन्होंने जिस अंदाज से डॉक्टर अहमद रियाज साहब के साथ और हमारे इकलाक अहमद के साथ जो खिदमत अंजाम दी है, उन्होंने अपनी शनाख्त शाहनामे को दी, शाहनामे को ने उनको शनाख्त दी, और इस तरह उनकी सहाफ़त में ठहराव आ गया। वो ठहराव ऐसा था कि जिसने मालेगांव को एक नया संत दिया, एक नया रूप दिया। उस वक्त जो भी हमारे लिखने वाले थे वो अदब से मुंसलिक थे, उनका इल्म था, उनका मुतालिया था, और वो लोग अदब के दायरे में रहकर ही सहाफ़त करते थे। मैं ये कहूँ कि उस वक्त जिस तरह सियासी लोगों को उन्होंने हैंडल किया और उनकी शख्सियत को निखारा, वो आज के दौर में नहीं है, आज नहीं होता। एक वक्त ये था कि सियासत को सहाफ़त के आगे झुकना पड़ता था, लेकिन आज उसके एवज होता, उसके बरअक्स होता है। इन्होंने अपनी शनाख्त दी, सहाफ़त को दी, सियासत उनके घरों के लोग भी बन गई थी, लेकिन मुझे कहना ये चाहिए कि उन्होंने कभी भी सियासत में वो मुदाखलत नहीं की, और सियासत को सहाफ़त में मुदाखलत का कोई मौका नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये उन लोगों का कारनामा था जो लतीफ़ जाफरी जैसे लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो उनकी खिदमत रही अदब के कारण से, आप लोगों की एक लग ये कहूँ मैं कि
कि जब उन्होंने मसलक के ताल्लुक से चुनावटी में उनके भाई मजीद कौसर साहब थे, इकबाल अहमद थे, और यहाँ पर जब कौसर आपस से उनका मामला हुआ, बहुत ही अजीब तब्दीली है। लेकिन मैं ये तब्दीली में कहना चाहता हूँ कि उनका मसलक कुछ भी रहा, वो अपने मसलक में सच्चे थे, अपने काज में सच्चे थे, अपने उसूल में सच्चे थे, और उसी तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी। बहुत बड़ी बात है, उनकी सारी हयात हमारे आज के साथियों के लिए बहुत ही नमूना है। अगर वो उनका मुशाहिदा करें, उनके हालात सरकार जो कलमी है उसका मुशाहिदा करें, मैं समझता हूँ कि ये सच्चा खिराज अकीदत होगा। मैं इस मौके पर इदारा शाहनामा और उनके खानवाले को फुर्सत देता हूँ और मरहूम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह। आप सभी लोग आए, कितनी ताक़ीद से आप लोग बैठे हुए हैं, और ये शायद पहली ताक़ीदी नसीब तो कि इसमें 30 मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल किया और आप लोग आखिर तक जमा हुए। ये लतीफ़ याकूब साहब की शख्सियत है जो हम लोगों को जोड़ता है। बेइंतहा शुक्रिया, रब के शुक्रिया के बाद आप तमाम को